आज का टॉपिक है अध्याय 9, जिसका नाम है राज विद्या राज गुह योग। तो इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ता है भूत समुदाय के बारे में। तो भूत समुदाय है क्या? जितने भी प्राणी हैं, आत्मा को अब हटा दें तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितना भी मटेरियल है, वो सब भूत समुदाय है। जो भी नाशवान है वो पूरा भूत समुदाय है, जिसका आरंभ है, जिसका अंत है, वो पूरा का पूरा भूत समुदाय है। इसका मतलब आत्मा भूत समुदाय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो नाशवान नहीं है। तो भूत समुदाय जो है वो परमात्मा के संकल्प से बनता है, उससे ओरिजिनेट होता है, और उसकी प्रोसेस है प्रकृति को अंगीकार करके। प्रकृति को अंगीकार करके परमात्मा अपने संकल्प द्वारा भूत समुदाय की रचना करते हैं। पूजन विधि के बारे में भी इसमें बताया गया है। सबसे पहली विधि है गुणों का कीर्तन। ये ध्यान युक्त उपासना के द्वारा की जाती है। अगर ध्यान से हम ईश्वर की उपासना करते हैं, कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, तो हम एक तरीके से उनको पूज रहे हैं। दूसरी चीज है जो एक थोड़ा बेटर तरीका बताया गया है, वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है। इसमें हम गुण नहीं मान रहे, पहले में हम गुणों का ही कीर्तन कर रहे थे, और इसमें हम ब्रह्म को निर्गुण मान रहे हैं। निराकार तो मान ही रहे हैं, निर्गुण भी मान रहे हैं, और उसका ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ की एक जो है वो दूसरी विधि हो गई। अब सही तरीका परमात्मा में ध्यान लगाने का क्या बताया गया है इस अध्याय में? पहला है ईश्वर का निरंतर चिंतन करना है, 24 घंटे लगातार। आप हमेशा मंदिर में हैं, जहां आप हैं, आपको लगातार परमात्मा वहां पर व्याप्त है, और उसका लगातार आपको चिंतन करना है, उस पर ध्यान लगाना है। दूसरी चीज है कर्म, दान, तप, इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो सब परमात्माओं को अर्पण करना। जितना भी कर्म है ये परमात्मा ने किया है, ये हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा हो रहा है। हम जो तप कर रहे हैं वो भी परमात्मा को अर्पण करें, और जो हम दान किसी को दे रहे हैं तो परमात्मा ने दिया है, ऐसा हम ध्यान लगाएं। और देवता का नहीं बल्कि परमात्मा का पूजन करना है, ये भी बात इसमें बताई गई है। तो ये था अध्याय 9।